अलग है। गोस्वामी जी कहते पृथक पृथक तिनकी न प्रशंसा। एक देवता ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे देवता ने कहा नहीं बोले ना, हमारी बारी में बोल देंगे। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। किसी ने कहा बोलिए गंगाधर भगवान की जय। सभी देवताओं ने अलग अलग प्रशंसा की, बात नहीं बनी। ब्रह्मा जी बोले अलग अलग नहीं, एक साथ मिल करके कहते हैं। तो सारा देव समाज बोला अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा। इतनी कुटाई भई है ताड़कासुर से कि सबकी बोलती बंद हो गई है। और आपसे निवेदन करूं, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इसलिए विवाह करवाने आए हैं कि विवाह के बाद जो बेटा होगा वो ताड़कासुर को मारेगा, कोई लेना देना नहीं। आप लोग थोड़ा आगे घुसुक आएंगे, पीछे भैया बहुत परेशान है, आगे कर रहे, जगह है थोड़ा भी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए। श्री राम जय, आप लोग भी आ जाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। उचन सोई कछु करहु मदन मदन मोचन। ब्रह्मा जी बोले आपने तो राम जी को वचन दिया है कि आप विवाह करेंगे बाबा। शंकर जी बोले मैं मना कब कर रहा हूं, चलिए मैं तैयार हूं, आप लोग तैयारी करिए। ब्रह्मा जी तुरंत सप्तऋषियों को भेजे। सप्तऋषि हिमांचल जी के नगर जाकर वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त देवताओं को बांच करके सुनाया। वर्तमान समय में हम और आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह मनाते हैं, परंतु पुराण भगवान के अनुसार बाबा का विवाह शिवरात्रि के दिन नहीं हुआ था। विवाह की तिथि है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी और दिन था गुरुवार का। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांच के सुनाया और कहा कि बैसाख के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि गुरुवार को सारे देवता बराती बनकर के परिवार के साथ यहां ठीक 5 बजे आएंगे। कहां आएंगे? जोर से कहिए। कैलाश पर्वत। कितने बजे आएंगे? 5 बजे। लेकिन एक विशेष सूचना ब्रह्मा जी ने दी। क्या? दूल्हे की तरफ से किसी भी गाड़ी की साटा बहना नहीं हुआ है, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है दूल्हे की ओर से। इसलिए जितने देवता हैं अपने अपने निजी वाहन पर बैठ करके बाराती बन करके यहां आएंगे। देवता बोले स्वीकार है। सभी देवता जय जयकार करके गए। विवाह का दिन आ गया। 5 बजे बारात निकलनी है, 3 बज गया। कितना बज गया? 3। बाबा गदगद होके बैठे हैं कि बाराती आएंगे, चल देना है। लेकिन बाबा के गण परेशान। शंकर जी पूछे परेशान क्यों हो? गण बोले प्रभु आज आप दूल्हा बनने वाले हैं और एक भी देवता आज आपको सजाने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। जितने देवता हैं गोस्वामी जी लिखते हैं सारे देवता अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं और अपने को सजाने में बिजी हैं।
लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही शगुन मंगल सुभद करई पछरा। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। ब्रह्मा जी हंस को सजा रहे हैं, विष्णु भगवान गरुण जी को नहला करके लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे हैं उनको है। इंद्र अपने श्वेत वर्ण के ऐरावत हाथी को सजाने में लगे हैं। वहीं बगल में खड़े यमराज अपन करिया भैंसा लेके देख रहे हैं। बोले अरे इंद्र के वाहन गोर, हमार वाहन ब्लैक। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं। लेकिन आप दर्शन करिए, किसी भी देवता के मन में यह भाव नहीं है कि जिनके विवाह में चल रहे हैं उन दुल्हा सरकार को कौन सजाएगा। एक भी देवता नहीं आए। शंकर जी गणों से बोले देखो, देवता यदि आ भी गए ना, फिर भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे क्यों प्रभु? शंकर भगवान बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन के भाव को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन जगत में समझता है। इसलिए आप जितना सुंदर श्रृंगार मेरा करेंगे कोई नहीं करेगा। गण नाचने लगे। क्यों? पहली बार सजाने का कोई टेंडर मिला है, और पहली बार में ही भगवान शंकर का टेंडर मिल गया दुल्हा स्वरूप का श्रृंगार का। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। दर्शन करिए इन चौपाई, इन पंक्तियों के साथ। श्रृंगार हो खता होना कि सबसे पहले इन जटाओं को ठीक किया जाए। जटाओं को समेटा, और समेटते समेटते ऐसे समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण बोला बस बस छूना मत अब इसको। बोला क्यों? बोला टोपी के काम खत्म। ये दुल्हा सरकार का टोपी हो गया। एक ने कहा टोपी तो बन गया, लेकिन जब तक सरकार मौर नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कहलाएंगे कैसे? मौर समझते हैं ना आप लोग? कहिए हाँ। अब कैलाश में मौर कहां से आवे? एक गण बोला मैं अभी अभी व्यवस्था करता हूं। दौड़ कर गया। एक जगह लगभग 3-4 हजार सांप नाच रहे थे। अब आप कहेंगे महाराज नाच क्यों रहे थे? बारात में डांस करने का प्रैक्टिस चल रहा था, रिहर्सल सांपों का। 3-4 हजार सांप। गण जाकर बोला देखो 10 mm से पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर निकल गए। उसमें से सुंदर सुंदर सांपों को पकड़ के 25-30 सांपों को पकड़ के लाया गण, और सबके सिर को ऊपर बांधा, और बाबा के जटाओं में लाकर ऊपर से पहना दिए। सभी सर्पों के पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे, और सर्पों का सिर ऊपर हो गया। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले बाबा यही आपका मौर है, मौर। शंकर भगवान बोले बहुत बढ़िया मौर पहनाए हो। क्यों? संसार का जीव जो मौर पहनता है, विवाह के बाद उसको गंगा जी में विसर्जन करना पड़ता है। लेकिन मेरा एक प्रण है, मैं अपने सिर पर जिसको एक बार धारण कर लेता हूं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता। ये मौर का कभी विसर्जन होगा ही नहीं। अब गण आभूषण पहनाना प्रारंभ किए। कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। हाथ में यहां कंगन। सोने का शंकर जी नहीं पहने। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सर्पों के कुंडल बनाए गए।
दाहिने कान में बाएं कान में सर्प का कुंडल बना, हाथ में सर्प का कंगन बना, सर्प का ही बाजू बंद बना। और आप समझिएगा ये नहीं कि जो मन करे वही सांप लेके लगा दिए। शिव पुराण में कहा गया है विवाह भगवान के श्रृंगार के समय दाहिने कान में करकोटक नाम के सर्प को लगाया गया, बाएं कान में कुल्की नाम के सर्प को। क्यों? दोनों जुड़वा भाई थे। गणों ने ऐसा नहीं कि इधर काला लगा दिए इधर हरा लगा दिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है गणों ने। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बनाए गए शंकर भगवान के। शंख और पद्म नाम के सर्पों से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर शंकर भगवान के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? गण बोले प्रभु ये आपका जनेऊ है, यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्पों का आभूषण पहन के बैठे हैं। एक गण ने कहा कि अब थोड़ा पाउडर लग जाए तो आनंद हो जाए। दौड़ा गण स्मशान में, स्मशान से चिता के राख को लेकर के आए और पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, ऊपर से भस्म लग गया। अब कितना सुंदर चेहरा हुआ होगा आप कल्पना करिए। 3 नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है, पूरा गला नीला, सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला में कुछ हल्कापन लग रहा है, सुना लग रहा है। माला यदि पहन लेते बाबा ना बड़ा आनंद आता। अब कैलाश बर्फ में माला कहां से आवे? एक गण बोला माला तो हम ले आते, लेकिन कहे क्या, माला पहना कर लेके जाते, वहां जाते जाते माला मुरझा जाता। अब मुरझाया हुआ दूल्हा माला पहनेगा, कैसा लगेगा आप बताइए। एक गण शंकर भगवान से बोला प्रभु हम एक बात बोले, हम एक माला बनाना जानते हैं, उसकी लाइफ टाइम गारंटी है। शंकर भगवान बोले मतलब? मुरझाइबे नहीं करेगा कभी। शंकर भगवान बोले फिर वही माला बनाओ। वो बोला अभी लाता हूं। दौड़ा स्मशान और अब की बार वहां से 35-40 खोपड़ी लेके आया, नरमुंड। खोपड़ी को लाकर एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सर्प के सिर पूंछ को बांध करके बाबा के गले में पहना दिए। गण बोले बाबा देखिए सारे माले के दाने मुस्कुरा रहे हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। खोपड़ी गण बोले बाबा आप ब्याह करके लौट आइएगा तब तक नहीं मुरझाएगा ये। खोपड़ी की माला पहन के भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल डमरू लेके जब खड़े भये हैं, तब गणों ने देखा रही बाबा तो कुछ पहने ही नहीं। गणों ने कहा प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं हम। गण बोले प्रभु यहां हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि इस रूप में आप वहां पहुंच गए ब्याह करने, बवाल हो जाएगा, बवाल, लोग भाग जाएंगे। बाबा बोले फिर? गण बोले कुछ पहन लीजिए। शंकर भगवान बोले कपड़े निखे का पहनी। एक गण बोले हम कुछ करते हैं। जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे उसी बाघंबर को उठाकर गणों ने कमर में लपेट दिया। और जैसे लपेट के गण हटे तब तक वो बाघंबर वहीं खुल के गिर गया। अब बार बार गण बांधे, बार बार बाघंबर खुल जाए। शंकर भगवान बोले हम बोले थे ना टिकेगा नहीं ये। गण बोले हम टिका के छोड़ेंगे बाबा आज। बोला अभी रुकिए हम कुछ करते हैं। एक गण निकला व्यवस्था करने, गया तो देखा एक लंबा सांप पतला खूब तेजी से नाच रहा है। गण बोले इतना क्यों नाच रहे हो? लीड रोल हमको ही मिला है बारात में, हमरे इशारे पर सब नाचेंगे। गण बोले फिर तुमसे नहीं हो पाएगा। गण बोला क्या नहीं हो पाएगा? सांप बोला। गण बोले जहां हम तुमको ले जाने आए हैं लगाने के लिए, वहां का पहला कंडीशन है वहां हिलना मना है। और तुम इतना हिल रहे हो बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो सांप बोला हम बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
गण उस सांप को उठा के लाया, बाबा के कमर में बाघंबर लपेटा और उसी सांप से बांध दिया। और गणों ने सांप से कहा, देखिए भैया हिलिया मत, यदि तुम हिले कि खुल के गिरेगा। जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आवे, अब सगरी इज्जत आप ही के हाथ में, हिलिएगा मत यहां से। सांप बोला, बिल्कुल नहीं हिलूंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। बाबा एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लेकर खड़े भय। तब तक बाबा की सवारी, क्या है सवारी बाबा की? नंदी महाराज। बैल ना कहिए, बैल थोड़ा खराब लगता है सुनने में। कौन आया? कहते कहो बैल हवा का। एक आदमी अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया, लड़के वाले के घर। बड़ी प्रशंसा की अपनी बेटी की, मेरी बेटी सुलक्षणा है, ये है। आप समझिए मेरी बेटी एकदम गौ है, गौ। आकर खड़े भय और जैसे पहुंचे, जितनी देवियां थी सभी देवियां एक जगह इकट्ठी हो गई। क्यों इकट्ठी हो गई जानते हैं? पुरुष लोग जब किसी बारात में जाते हैं ना, तो इनका पहला टारगेट का बना है हो कौन कौन आइटम है। माताओं को आइटम से कोई लेना देना नहीं। माताओं का पहला टारगेट दुल्हवा कैसन बाहो। माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है पंडित जी। हाँ? जितनी देवियां थी सब देवियां एक जगह जमा हो गई, खड़ी हो गई, लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने। तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को देखकर कहा, भाई साहब इधर आइए, नमस्ते आपको। कहां है? गण पूछा कौन? अरे अरे जिनके लिए हम लोग आए हैं, दुल्हा सरकार कहां है? गण ने कहा कि देखने का बहुत मन हो रहा है ना, आइए आइए मैं अभी दिखवाता हूं आप लोगों को। सभी देवियों को लेकर गण गया जहां बाबा नंदी पर बैठे हुए थे अपने गणों के साथ। खोपड़ी की माला पहने, सांपों का श्रृंगार किए। गण ले जाकर देवियों से कहा, वो देखिए दुल्हा सरकार अपने वाहन पर बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, देवियों ने जब गण ने धीरे से ठोका, का भइल? बोले अरे दैया, अरे दैया, इतना खतरनाक दूल्हा। देवियां कहती हैं, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। पूछी इनका मेकअप कौन किया है? गण बोले शंकर भगवान को थोड़ी आवाज सुनाई पड़ी। शंकर भगवान बगल में श्रृंगी भृंगी थे, पूछे कि ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ हो रही है, भीड़ लगी है देखने के लिए। एक बार अपना चेहरा दिखाइए बाबा। बाबा देखे कि भीड़ लगी है। बाबा सांपों का पूंछ हटाए और एक बार देवियों को देखकर मुस्कुरा दिए। जैसे देवियां देखी भगी वहां से सभी। देवताओं ने जब भगवान शंकर का स्वरूप सुना तो सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। आपस में कहने लगे, बताओ हम 3 महीने से फेशियल कर रहे थे कि बारात में सब हम ही को देखेंगे, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब दूल्हे को देखते रह जाएंगे। विष्णु भगवान देवताओं को बुलाकर बोले, देखो बर अनुरूप बरात न भाई। भगवान श्री हरि बोले कि दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो मिस मैचिंग हो जाएगा, हंसी होगी। ब्रह्मा जी बोले, फिर
विष्णु भगवान बोले कुछ नहीं, जितने देवता दिग्पाल हैं अपना अपना जमात जमा करिए, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले फिर दुल्हा सरकार का क्या होगा? उनके बारे में टेंशन न करिए, वो पीछे से पहुंच जाएंगे। सभी बराती देवता भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बराती छोड़ के भाग गए, कहा बाबा बराती भाग गए, आप जिनका वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार डमरू बजाइए बाबा, वचन देता हूं दौड़कर सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो सब। गण रोने लगे, कहे प्रभु बिना बराती के दूल्हा जाएगा तो दूल्हे का क्या महत्व रह जाएगा? शंकर भगवान बोले प्यारे रोते नहीं है, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। बाबा की पार्टी समझ रहे हैं ना? हाँ? कौन? जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव से गुंजायमान हो गया। गण 3 बार बोला, चौथी बार आकाश से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोला? नॉट ओनली भूत, भूत के साथ कौन आया था? भूतनी, साथ में 2 चंगू मंगू भी थे। प्रेत के साथ, जोर से बोलिए, हाकना के साथ, डाकना के साथ, डाकनी, डाकना समझते हो? खाली डकार मारे, हाकना सबके हाके। बुढ़वा के साथ बुढ़वाई, हाँ। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, चुड़ैल तो खुद ही स्त्रीलिंग है। हाँ। निशाचर के साथ निश्चराइन बो। और याद रखिएगा, केवल भारत के भूत प्रेत नहीं आए थे। कहां से आए थे? पूरे विश्व से। चाइना को छोड़कर विश्व के कोने कोने से भूत प्रेत आए थे। चाइना से क्यों नहीं महाराज? उनको वीजा ही नहीं दिया गया। 2 साल बर्बाद किए पूरे विश्व का, कोरोना फैला के सब। शंकर भगवान बोले इनको वीजा ना दिया जाए, एक को दिखाई ना पड़े सब। अमेरिका से 3500 भूत आए थे। आपको बताऊं, 10-10 फुट के भूत, एकदम गोरे गोरे व्हाइट व्हाइट भूत, खाली अंग्रेजी बोले वो सब। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी, आई एम वेरी हैप्पी। अंग्रेज भूत। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया भूत, वो टार्च मारने पर भी ना दिखाई पड़े, इतना करिया थे, जब हंसते थे तब दिखाई पड़ते। दांत, अरे देखा भूत हंसता। उनकी अपनी भाषा, हुम्बा हुम्बा। इंग्लैंड के भूत, हाँ। बंगाली भूत आए थे, बंगाली भूत, वो यही बात बोलते, आमी काऊ के छाड़बो ना आज के। हाँ। मराठी भूत भी थे। मराठी भूत सबको एक ही बात, बसा 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 बसा, इकड़े बसा। पंजाबी भूत अलगे आनंद में। पंजाबी भूत कहते थे सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे सूछे। पूरे विश्व, अपने पूर्वांचल के भी भूत आए थे, वो खाली पूछते थे
कौन जिला है? काशी के भूत। वो अंग्रेज से पूछे थे का गुरु? पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, आप दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभुपद जलद शीस तिन नाय, जय शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खेला, जय शिव शंकर जय भोला। अब हृष्ट पुष्ट को अति तन खेला, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खेला, जय शिव शंकर जय भोला। सारे भूत प्रेत आए, आकर सबने पहला काम किया, भगवान शंकर के श्री चरण में दंडवत किया सबने, कतारबद्ध होकर के। बाबा अपने जमात को देखते हैं, उतने गदगद होते हैं। सबसे पहले जो भूत आया ना, आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। ये गर्दन के ऊपर वाला हाथ में उकरी। किसी भूत का आंख गायब, किसी के शरीर में आंखें आंख बना है, किसी का मुंह गायब, किसी के मुखे मुख बना है, किसी का हाथ गायब, किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव गायब, किसी के खोपड़ी में पांव। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक कपाल है, नरमुंड। किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी के गधे जैसा और किसी का सियार जैसा। गोस्वामी जी चार ही नाम लिख करके चुप हो गए। आप बताओ, कुत्ता का मुख चपटा होता है कि लंबा? जोर से कहिए। लंबा। सुअर का, गधे का, और का बचा हो? सियार। सियार का लंबा की चपटा। यानी जितने बाराती बाबा के विवाह में आए हैं, सबके मुख लंबे लंबे हैं। ये लंबा मुख का है जानते हैं? यदि ये माइक यहां ना हो और आवाज को यदि पंडाल को उस छोर तक पहुंचाना हो तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे हाथ लगाना पड़ेगा। हाथ लगाने से आवाज दूर तक जाती है। यहां जितने बाराती हैं, हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, सबका पहले से लंबा लंबा मुख है। क्यों लंबा है? यदि कैलाश में बैठकर हर हर महादेव का उच्चारण बाराती करें तो हिमांचल जी के घर के भीतर तक सुनाई पड़ जाए कि बाबा की जमात चल चुकी है। इसलिए लंबे लंबे मुख वाले बाराती। कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप सोचिए, भूत, सुअर, गधा, कुत्ता, सियार एक साथ गाने लगेंगे, कितना सुंदर लगेगा ना आवाज सुनने में। बाबा की बारात चली। ये भूतों का ताल है, इसी ताल पर भूत नाचत है। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, सब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। हाँ भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात। बारात चली, सारे भूत प्रेत बोले हारा हारा महादेव।
रहा है। एक देवता के कान में हर हर महादेव की आवाज आ गई। सोचने लगे बराती हम लोग हैं, तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन बोलने लगा। पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप! एक दूसरे देवता ने कहा, अरे आगे देखा, पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा, आप हूं देख लो एक बार। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। सब भूतवा नाचे अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चली। बारात चली। जिस जिस गांव के बगल से बारात गुजर रही है, आप दर्शन करिए, आज किसी गांव के बगल से बारात गुजरे ना तो पूरे गांव के लोग सड़क पर आ जाते हैं। क्यों? बारात देखने के लिए। शंकर भगवान की बारात जिस गांव के बगल से गुजर रही है, बारात आने के पहले गांव के लोग आपन आपन लड़का मेहरारू लेके हितई भाग गए। पूरा का पूरा गांव खाली। भागो यदि एकहू भूत का माइंड डिस्टर्ब हुआ, फिर भगवान ने मालिक है। बारात पहुंची हिमांचल जी के नगर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर। अगुवान बारात के स्वागत करने के लिए हाथ में माला, जल, जलपान, मिष्ठान लेकर के मुख्य द्वार पर हाथी घोड़ों पर बैठ के पहुंचे। कौन पहुंचा? अगुवान। आगे देवताओं का समाज, एक से एक दिव्य सुंदर स्वरूपधारी देवता। दिव्य समाज को देखकर अगुवान गदगद हो गए। बोले, जीवन में इतनी सुंदर बारात नहीं देखी आज तक। इनमें से दुल्हवा कौन है हो? अब ना कोई घोड़ी पर बैठा, ना कोई पालकी पर बैठा, दूल्हा समझ में नहीं आ रहा है। पूरे बारात में सबसे सुंदर विष्णु भगवान थे। कौन था? एक अगुवान विष्णु भगवान के पास जा करके दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, हम सब समझते आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे, कौन? बोले, देखिए देखिए, बहकाइए मत, हमारी तेज नजर से आप बच नहीं सकते। आप ही दूल्हा है ना इस बारात के। विष्णु भगवान कंधे पे हाथ रखे कहे, बाबा हम बाराती हैं, दुल्हा सरकार तो पीछे से आ रहे हैं। बोले, ये जितने सुंदर सुंदर सब बाराती, सब बाराती, आप तो दुल्हा के बारे में सोच नहीं सकते। वो लगे नाचने बूढ़े बाबा। ब्रह्मा जी बोले, क्यों नाच रहे हो? बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले, ना चलो बाबा, ना चलो, ना चलो, जब तक दूल्हा आ नहीं रहा नाच लीजिए। दूल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से। सभी बारातियों का वेलकम शुरू हुआ। ब्रह्मा जी देवताओं को जमा किए। बोले, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज जो जो जलपान में मिल रहा है, बिना कुछ कहे उड़ाते जाइए। कोई नाटक नहीं करेगा कि हमको कोल्ड हुआ है, हमको ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस चाहिए। जो मिल रहा है पीते जाइए। क्यों? पीछे वाली पार्टी आ गई ना, ऑरेंज जूस भी नहीं मिलेगा। जितने स्वागत वाले सब भाग जाएंगे। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। गले में माला, हाथ में फलों का रस, मिष्ठान। अभी चल ही रहा था स्वागत का कार्यक्रम, तब तक बाबा के जमात की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव।